बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। सक्खर, लाड़काना, बेनजीराबाद और मीरपुर खास के मुख्तलिफ अजला में शहरी वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 26,545 पुलिस एहलकार जबकि 10,000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। 1,985 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन और 3,448 को हसास करार दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। सक्खर, लाड़काना, बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी। 3,176 दही वार्ड्स और 1,420 शहरी वार्ड्स में इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन और नायब चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब के लिए हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कामयाब होने वाले काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन यूनियन कमेटी, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल के चेयरमैन और मेयर को मुंतखब करेंगे। तमाम कैटेगरीज की कुल 7,164 में से 1,081 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जबकि 6,083 नशिस्तों पर मुकाबला है। 14 अजला में 8,724 पोलिंग स्टेशन में से 1,985 हसास तरीन, 3,448 हसास और 3,991 नॉर्मल हैं। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए 26,545 पुलिस एहलकार जबकि 10,000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान से पन्नू आकिल से हमें ज्वाइन किया है अली रजा ने, सक्खर से सिबगतुल्ला, मीरपुर खास से बिलाल महमूद और थरपारकर से मरियम सदीक़ा हमारे साथ हैं। सबसे पहले पन्नू आकिल की सूरत हाल जानेंगे, अली रजा से बात करते हैं। अली बताइएगा, इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं? सिंध में पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात में आज पन्नू आकिल में भी पोलिंग का वक्त शुरू होने के बाद वोट कास्ट करने का अमल शुरू हो गया है। इस वक्त पहला वोट जो है वो कास्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि पन्नू आकिल म्यूनसिपल कमेटी के 16 वार्ड्स और 18 यूनियन काउंसिल्स पर आज जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी की तो म्यूनसिपल कमेटी पर जो टोटल वोटर रजिस्टर हैं उनकी तादाद 39,836 है, जिसमें जो मर्द वोटर्स हैं वो 21,775 हैं, जबकि जो खवातीन वोटर्स हैं वो 18,061 हैं। बात की जाए पोलिंग की तो म्यूनसिपल कमेटी के 16 वार्ड्स के लिए जो पोलिंग स्टेशन है वो 29 पोलिंग स्टेशन टोटल कायम की गई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन पर कायम की गई है ताकि किसी ना खुशगवार वाक़े को जो है वो मुँह दिया जा सके। और इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने का अमल जारी है। मर्द और ख़वातीन वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है अली रजा, आप हमारे साथ ही रहेगा। सक्खर का रुख करेंगे। सक्खर से सिबगतुल्ला हमारे साथ है। सिबगतुल्ला, आप बताइएगा टर्न आउट कैसा है? जी बिल्कुल, सिंध के दीगर अजला की तरह सक्खर में भी जो है बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। जीएशा टाउन की यूसी 2 में जो है 8 बजे के बजाय जो है ताख़ीर से वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से जो है वोटरों को जो है वो बैलेट पेपर 1 फराहम किया गया, जबकि जो बैलेट पेपर हैं वो 2 फराहम किए जाने थे, जबकि बैलेट बॉक्स भी जो है वो वोटरों को 1 ही फराहम किया गया। मीडिया की निशानदेही के बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दूसरा बैलेट पेपर और दूसरे बॉक्सेस जो है वो वोटरों को फराहम किए, जबकि इस यूसी में जो है वो 948 वोट हैं जो ख़वातीन और मर्द के मिलाकर हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त कर रखे हैं। वो पोलिंग का अमल शुरू है। वो गर्मी की शिद्दत भी आज जो है सक्खर शहर में काफ़ी है और वोटर्स की तादाद अभी तक तो कम है, पर जो उम्मीदवार हैं वो वोटरों के घरों पर जाकर उन्हें पोलिंग स्टेशन तक लाने में मसरूफ़ हैं। जी सही। मीरपुर खास से बिलाल महमूद हमारे साथ हैं। बिलाल से वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। बिलाल, आप बताइएगा इंतजाम कैसे हैं? पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मीरपुर खास में भी पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। ज़िले भर के अंदर पोलिंग का आगाज़ होने के बाद जो वो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ वोटरों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आज ज़िले भर के अंदर 8 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जबकि इसके साथ साथ हम पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करते हैं तो आज ज़िले भर के अंदर 785 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 2 SSPs के साथ 15 DSPs और साथ में जो 2600 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात किए गए, जबकि रैपिड रिस्पांस फोर्स और दीगर फोर्सेस को भी किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। जी
बिलाल साथ ही रहेगा हमारे। थरपारकर का रुख करेंगे। मरियम सदीका हमारे साथ है। मरियम, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, थरपारकर में भी बल्दियाती इलेक्शन का जो है अमल शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग पर जो है वोटर जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और मैं इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री का बॉयज़ डिग्री कॉलेज मिठी पर मौजूद हूं। और यहाँ पर जो है मिक्स पोलिंग है। यहाँ पर ख़वातीन और मर्द जो है सभी वोट कास्ट कर रहे हैं। और लोगों ने जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिया है। और मिठी की थरपारकर की जो 64 यूनियन काउंसिल है वहाँ पर जो है इलेक्शन हो रहे हैं। और देही इलाका जात में भी इलेक्शन का अमल जारी है। और अब तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के जो अहकाम है, इंतजाम है, वो भी मुकम्मल अच्छे हुए हैं। और उसके अलावा जो है देही इलाका जात में भी वोटिंग का अमल इसी तरीके से जारी है। कहीं कहीं जो दुश्वारी का सामना आ रहा है तो वो ये आ रहा है कि पोलिंग जो है गांव से जो है बहुत दूर है, कहीं 30 किलोमीटर का फासला है। कोई इस तरह से वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही है। मगर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है बिल्कुल आसानी से लोग जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। और ख़वातीन भी बड़ी दिलचस्पी से जो है वोट देने के लिए अपनी स्टेशन पर पहुँच रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम सदीका आपका। थरपारकर से आप हमें आगाह कर रही थी। मीरपुर खास से बिलाल महफूद हमारे साथ थे। और सक्खर से सिबगतुल्लाह, पनुआकिल से अली रजा, सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। और मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें हमारे नुमाइंदान आगाह कर रहे थे। सिंध के 14 अजला जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है। और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जारी रहेगा। और कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया है। और हमारे नुमाइंदान तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात MKM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। MKM का सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान। फिरोग नसीम कहते हैं सिंध हाई कोर्ट का फैसला अदालती फैसलों की नज़ीर से मुताबिकत नहीं रखता। वसीम अख्तर बोले इलेक्शन के तरीक़ाकार में खराबियां मौजूद हैं। बेज़ाब्तियों से इलेक्शन की अहमियत कम हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का कल का फैसला दुरुस्त नहीं है और ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कल के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कल का फैसला 3 प्रेसिडेंट्स के इन 3 नज़ीरों के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इसको क्यों अपोज कर रही है? कराची मिनी पाकिस्तान है। इतनी बड़ी जेरमैंडरिंग जो हुई है उसका तदारुक किसी ना किसी स्टेज पे होना चाहिए। वोट बैंक तो हमारा इंटैक्ट है, अल्लाह का शुक्र है। वोट बैंक को इस जेरीमैंडरिंग से आप इधर उधर करें, जहाँ ज्यादा तादाद है हमारी उसमें जेरीमैंडरिंग हो तो फर्क तो पड़ेगा। जिन चीजों की निशानदही कर रहे हैं वो चाहते हैं हम कि वो करेक्ट हो जाए। तैयार तो हम भी इलेक्शन, हमने भी मना नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी बल्दियाती इदारों की मजबूती और अवामी मसाइल के हल का पेश खैमा साबित होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवामी मसाइल के हल और पायदार तरक्की के लिए इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। सेहत, तालीम और मेहनत कश अवाम के लिए सोशल सिक्योरिटी के हवाले से सिंध की कारकर्दगी बेमिसाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत ने अवाम से जो वादे किए वो हमेशा पूरे करके दिखाए। अब ज़िमनी इंतखाबात के बारे में आपको आगाह करेंगे। सवात में हल्का PK7 में भी ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगा। नशिस्त पर PDM और PTI के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला है, मतवक्के है। और पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं सवात से हमारे नुमाइंदे हारून सिराज से। जी हारून। जी बिल्कुल, हल्का PK7 में ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। जो सूबाई असम्बली का हल्का है PK7 उस पर जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बिला वक्फे का जारी रहेगा। इसी तरह जो इस हल्के में रजिस्टर्ड वोट है वो 1,83,308 है। मेल वोटर की तादाद जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। फीमेल वोटर्स की तादाद जो है वो 81,220 है। और इनके लिए मुकम्मल तो मजबूरी तौर पर 308 पुलिस स्टेशन कायम की जा चुके हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद है। पुलिस की जानिब से मुकम्मल बार बार मुख्तलिफ इलाकों की जो पोलिंग स्टेशन है उस पर पेट्रोलिंग की जा रही है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि जो इस मुकाबले की नज़रें जो है वो PDM और ANP के जो उम्मीदवार है खान नवाब खान और PTI के जो उम्मीदवार है फजल मौला, इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी
मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। चौधरी शुजात हुसैन का छोटे भाई वजाहत हुसैन के इल्जामात पर वीडियो पैगाम सामने आया है। सरबराह काफ लीग कहते हैं कि वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर डॉलर लेने के निहायत बेहुदा इल्जामात लगाए हैं। बेटों को जवाबी बयान देने से रोक रखा है। इल्जामात का जवाब गुजरात के अवाम के सामने दूंगा। मेरे कहने पर ही चौधरी सालिक ने शहबाज शरीफ को वोट डाला था। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। गुजरात में हमारे घर में एक इज्तिमा हुआ जिसमें मुस्लिम हज़रात ने तकरीर की। जो वज़ीर हुसैन ने लोगों को बुलाया हुआ था, उन्होंने अपने इब्तदाई बातों में बजाय इसके मुल्क की बात करते, ज़िले की बात करते, और ख़ास तौर पर मैंने लिखा था कि आप इस चीज़ को उजागर करें कि जो मेरे के अंदर महंगाई का जो दौर शुरू हो चुका है, इस दौर को हजम करने में तजवीज़ें मांगें। ये नहीं कहेंगे कि होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर इसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये चीज़ बहुत हाथ से बिगड़ गई तो फिर इसके नतीजे बहुत खतरनाक साबित होंगे। इसके बाद उन्होंने महंगाई का जो टेप थी वो ये भी डाल दी, और उसके बाद रज़ाई साहब का नाम लेना शुरू कर दिया, जिनका इस चीज़ में कुछ अलग ही नहीं था, और ये कहा कि रज़ाई साहब ने फिर मेरे बेटों ने पैसे मांगे। इसका बिल्कुल नहीं चाहिए था कि नेशनल लेवल को हमारे मुल्क के एक मबेवज़न और बड़े लीडर के मतलब बात करते वक्त उन्हें ये अपना कद जो है वो पूरा बराबर नहीं रखना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन बड़े भाई हैं, उनकी बातों पर कुछ नहीं कहूंगा। चौधरी वजाहत हुसैन बड़े भाई के जवाब पर फिर बोल पड़े। कहते हैं डॉलर्स मांगे गए, जिसको सबूत चाहिए मुझसे राब्ता करे। रजीम चेंज बैरूनी ताकतों की ईमा पर हुई। बैरूनी ताकतें कितने भी पावरफुल हों, हमारी ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कशकोल लेकर मुल्क घूम रहे हैं, लेकिन कोई मदद देने को तैयार नहीं। 10 जमातों का इत्तेहाद जल्द तितर बितर होने वाला है। कह दिया अगर किसी को उसके सबूत की ज़रूरत है मैं से रब्ता करूं, अगर किसी को उसके सबूत की ज़रूरत है मैं से रब्ता करूं। साहब मेरे मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई की गई है। पहला स्पेल 3 ta 4 रोज़ पर मुहित होगा। महकमा मौसमियात का कहना है जुलाई ता अगस्त मानसून की मामूल से ज़ायद बारिशें मुमकिन हैं। रवा बरस मानसून के दौरान मामूल से 30% ज़ायद बारिशों का इम्कान है। आम दिन हो या बारिश, कराची की शाहराहों पर अब गाड़ी बंद होगी तो मदद मिलेगी फौरी। शहरी क़ायद के वासियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मानसून बारिशों के दौरान फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है। इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगी मोना सिद्दीकी। कराची में बारिश के दौरान अब शहरियों की गाड़ी का पहिया नहीं रुकेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मानसून बारिशों में फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस देगी। कराची पूरे शहर के अंदर तकरीबन 26 पेट्रोल व्हीकल्स जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। ये पेट्रोल व्हीकल्स कई काम करती हैं। सबसे पहला काम इनका लोगों को एजुकेट करना है कि वो ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन ना करें। बारिशों में जो अक्सर गाड़ियां ख़राब होती हैं हम उनको हेल्प आउट कर सकें और ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बरकरार रखा जा सके। फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस हादसे की सूरत में मुतासिरा शहरी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। इसके अलावा पंक्चर लगाने, टायर में हवा भरने, गाड़ियों को टो करने समेत हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद करेगी। अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो हम उसकी मदद करते हैं या उसको टुचैन करके उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पेट्रोल खत्म होने की सूरत में 2 लीटर पेट्रोल गाड़ी को और आधा लीटर पेट्रोल बाइक को फराहम किया जाएगा। शहरी मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 पर राब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। और छुट्टी का रोज़ हो और लजीज नाश्ता ना हो तो छुट्टी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। कराची के शहरी छुट्टी का मज़ा दोबारा करने नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे हम्माद मलिक एक होटल पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हम्माद, बताइएगा क्या गहमा गहमी है, आज संडे है, कराची के शहरी नाश्ता कर रहे हैं?
देखें बिल्कुल छुट्टी का रोज़ है और छुट्टी के रोज़ हलवा पूरी का नाश्ता ना हो तो पूरे दिन का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह जो शहरी है वो दूर दराज इलाकों से आते हैं और हलवा पूरी का नाश्ता जो है हलवा पूरी की दुकानों पर करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेद रोड की एक हलवा पूरी की दुकान पर, जिस पे जो है दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और मनचले नौजवान अपने दोस्तों के साथ, और गर्मा गर्म जो है वो हलवा पूरी, आलू की तरकारी और छोले का सालन खा कर जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो लोग हैं वो छुट्टी के रोज़ ख़ास तौर पर यहाँ पर आते हैं। इतवार का रोज़ जो है वो छुट्टी का होता है, वो कोशिश ये करते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और जो है नाश्ता करें बच्चों के साथ और लुत्फ़ अंदोज़ हों। जी, अहम खबर है, नामसाइद हालात में अज़्म हिम्मत की मिसाल बनाना। ऐसा नौजवान जो क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम होने के साथ साथ गले के कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार है। नाजिम की खुददारी ऐसी हालत में भी किसी का मोहताज होने के बजाय अपने हाथ से कमाकर बच्चों का पेट पालने को तरजीह देती है। लेकिन दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई नाजिम को इलाज की सहूलियात मुयसर ना होने पर मायूसी के गर्दाब में धंस रही है। तफसीलात रिजवाना शेख की रिपोर्ट में। कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी, क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम, ये है बहादुर इंसान मोहम्मद नाजिम। लाहौर चुंगी अमर से दुका रिहायशी नाजिम, मेहनत कश लोडर रिक्शा ड्राइवर, दुनिया के लिए अजीम मिसाल बन गया। 2 नन्ही बच्चियों का बाप और घर का वाहिद कफील, जिसे कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज घुन की तरह खा रहा है। घर के किराए, महंगे इलाज के अखराजात और बीवी बच्चों की जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए ऐसी हालत में भी मेहनत मजदूरी को तरजीह देता है। मोहम्मद नाजिम ने अपनी मखसूस जुबान में बताया कि पेट्रोल महंगा होने के बायस इसकी आमदन का ज्यादा हिस्सा लोडर रिक्शा खा जाता है। नाजिम की अहलिया भी इसकी तरह बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखती। इसकी बहन ने अपील की है, अगर हुकूमती सरपरस्ती में भाई का इलाज हो जाए तो उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। ये मेरा भाई है, बोलता नहीं है, इसकी बेगम भी नहीं बोलती। हम लोग किराए पे रहते हैं, घर के माली मिला मसाइल पूरे नहीं होते। हमारी अपील है हुकूमत से कि हमारी मदद की जाए कि हम लोग इसका इलाज करवा सके। मोहम्मद नाजिम इन लोगों के लिए जीती जागती मिसाल है, जो बीमारी या मजदूरी को आर्ट बनाकर अपनी काहली और सुस्ती के बाद भी दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। अपनी बीमारी और महरूमियों को पसे पुश डालकर और किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर मोहम्मद नाजिम खुददारी से अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहा है। लेकिन इसकी निगाहें मेहनत मजदूरी करते आज भी किसी ऐसे मसीहा के मुंतजिर हैं जो इसकी फरियाद सुन सके। कैमरामैन मुमताज अली के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। उधर सादिकाबाद में एमए इंग्लिश पास मासूम नौजवान अर्जुन की जूते पॉलिश करने की मकामी यूनिवर्सिटी में डेली वेजेस की नौकरी करने की कहानी हमारे निज़ाम और मुआशरे के इन मसाइल की अक्कासी करती है। नौजवान से हमें मिल पा रहे हैं सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुबा। सड़क किनारे जूते पॉलिश करता ये कोई आम मोची नहीं, बल्कि एमए इंग्लिश पास नौजवान है। ये है सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लमा का अकलीती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला अर्जुन जी, जो पैदाइशी माजूर है। जब न्यूज़ ने अर्जुन जी के लिए आवाज़ बुलंद की तो मेरे मुल्क में अर्जुन को नौकरी तो मिल गई, वो भी मुकामी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी क्लर्क की, जहां अर्जुन को 600 रुपये दिहाड़ी मिलती है। न्यूज़ पर मेरी खबर नशर होने के बाद एक मकामी यूनिवर्सिटी ने मुझे वहां पर बुलाया और मुलाजमत दी। एमए इंग्लिश पास 600 दिहाड़ी पर वहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। आज इतनी महंगाई में घर का गुजारा नहीं हो रहा। अर्जुन के वालिद का ख्वाब था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा तो घर में खुशहाली आएगी। ने बहुत अप्लाई करी, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट की, किधर इसको मायूसी मिली। मैं मेहरबानी करके गवर्नमेंट को दरखास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके अर्जुन जी को नौकरी दी जाए। एमए इंग्लिश पास ये नौजवान हमसे यही सवाल कर रहा है कि क्या मोची या लाइब्रेरी क्लर्क बनने के लिए एमए इंग्लिश की डिग्री लाजमी शर्त है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, न्यू न्यूज़ सादिकाबाद। वेलकम बैक। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के मामले पर डीएसपी समड़ियाल जुल्फ़िकार अली विर्क के तहलका खेश इंकशाफात सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान में उन्होंने कहा है कि 17 फरवरी को डीपीओ ने आला सतह की मीटिंग बुलाई, जिसमें उस्मान डार, फिरदौस, आशिक अवान और आसिफ सोनी शरीक हुए। आसिफ सोनी पैसों से भरा बैग लाए और तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को 3-3 लाख रुपए उन्होंने दिए। इस बारे में मजीद जानेंगे, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे साकिब सईद हमारे साथ है। साकिब, बताइएगा डीएसपी ने मजीद क्या इंकशाफात किए हैं? हेलो जी साकिब। जी
अहम खबर आपको दी जा रही है डस्का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के मामले पर DSP समड़ियाल जुल्फ़िकार अली विर्क के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने उन्होंने बयान दिया है कि 17 फरवरी को DPO ने आला सतह की मीटिंग कॉल की थी, जिसमें उस्मान डार, फिरदौस, आशिक अमान और आसिफ सोनी ने शिरकत की थी। आसिफ सोनी पैसों से भरा बैग लाए थे और तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को 3-3 लाख रुपए तकसीम किए गए थे। नौशीन इफ्तिखार साहिबा MP हमारे साथ हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आप बताइएगा डस्का ज़िमनी इलेक्शन में अभी ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है कि ये डस्का का जो इंतखाब का मामला की रिपोर्ट जो है वो पिछले साल से ही हम इसको लेके आज तक यहाँ पहुंचे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो है इस पे आईनी हक अदा किया है इसने ECP ने। और आपको पता है कि जो इंकशाफ हुए हैं रिपोर्ट में वो बिल्कुल सब जाहिर है, और ये उस दिन भी प्रूव हो गया था जिस दिन हमारा बाई इलेक्शन 10 अप्रैल को जो हुआ और उसका रिजल्ट आया, जिसमें TMLN ने भारत से जो है वो फतह हासिल की। और वाकई उस दिन 20 अफसरान को उठाया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको रिश्वत दी गई, उनको डराया धमकाया गया, और रिजल्ट में जो रद्दोबदल किया गया ये उस दिन का सबूत है कि जो हमारे थे सारे इल्जामात और जो सच साबित हुए हैं वो ECP की रिपोर्ट में, वो उसका बिल्कुल जो PTI ने उस दिन इमरान खान ने, उस्मान बुज़दार ने लोगों पे जबर किया, ये उसका सबूत है। ठीक है, और अब मेरी अपनी जी और अब मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये जो है वो दरखास्त है कि अब हमारी गवर्नमेंट का बनता है कि जो लोग उस दिन धांधली में मुलव्वस थे उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का मुदावा हो सके डस्का के लोगों का। जी ठीक है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आप हमारे साथ रहेगा। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं साकिब सईद, उनसे भी मजीद तफसीलात जानते हैं। साकिब, बताइएगा आपके पास इस बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि ज़राए के मुताबिक डस्का ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के मामले पर DSP समड़ियाल जुल्फ़िकार अली विर्क के होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक DSP जुल्फ़िकार अली विर्क ने इलेक्शन कमीशन के सामने, कमेटी के सामने रिकॉर्ड किए गए बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन 17 फरवरी 2021 को DPO ने आला सतह की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के पहले हिस्से में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, SPs, DSPs और SHOs शरीक हुए। मीटिंग के पहले हिस्से के बाद SHO और इससे कम लेवल के अफसरान को निकाल दिया गया। ये मैं आपको DSP का बयान जो है रिकॉर्ड शुदा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मीटिंग का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसमें उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान, उमर डार और आसिफ सोनी शरीक हुए। दूसरी मीटिंग में ये जो दूसरा हिस्सा है, इसमें डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, एडिशनल SP भी शरीक हुए, और इसके साथ साथ 20 से 24 प्रिजाइडिंग अफसरान भी मुलाकात में शरीक हुए। आसिफ सोनी इस दौरान पैसों से भरा बैग लाए और उन्होंने खोला, और इजलास में बैठे हुए तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको 3-3 लाख रुपए दिए गए। ठीक है। इसके अलावा DSP ने अपने बयान में कहा है कि ये तमाम वक़ुआ DPO के दफ्तर में उनकी मौजूदगी में हुआ, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी भी फोरम पर हल्फिया बयान दे सकता हूं। ठीक है, DPO की मौजूदगी में उनके दफ्तर में तमाम तर कार्रवाई डाली गई है। नौशीन इफ्तिखार साहबा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। साकिब, नौशीन इफ्तिखार साहबा, ये जो साफ चली शफाफ चली के दावेदार थे, आज इस बात ने सच साबित कर दिया, DPO के ऑफिस में सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ थी इस हल्के से, उन्होंने इलेक्शन जीता था, ज़िमनी इलेक्शन। डस्का ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने का ये मामला है, और आज अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। साकिब से मजीद डिटेल्स देते हैं। साकिब, बताइएगा, ये DPO के ऑफिस में तमाम तर मामला हुआ था, कार्रवाई डाली गई थी, मीटिंग कॉल की गई थी, जो मीटिंग, अब इसके हवाले से एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं आपको तफसील से बताता चलूं कि कमेटी ने जो लिखा है, कमेटी ने लिखा है कि मुलजिम ने मास्टरमाइंड्स का मंसूबा कमेटी के सामने तफसील से बयान किया। अब वो अपने बयान में आगे क्या कहते हैं, DSP जो समड़ियाल हैं वो कहते हैं कि
वोटर्स को जो मनसूबा बंदी हुई, मैं आपको वो बताता चलूं। मनसूबा बंदी ये हुई कि पोलिंग डे पर हवाई फायरिंग, तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए खलल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इस शरपसंदी पे भी आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। साकिब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ हैं, उनका मौके भी जान लेते हैं। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये तमाम तर जो कार्रवाई है ये DPO ऑफिस में हुई थी और जो 3-3 लाख रुपए दिए गए, जो मीटिंग कॉल की गई थी, क्या कहेंगे इस पर? अब क्या होना चाहिए, आपका क्या मुतालबा है? ये देखें जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये उस दिन ये जो PTI के तमाम जिनके नाम लिए गए हैं, इन सब ने मिलकर एक दस्का को, इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की। इसमें हालात इस कदर कशीदा कर दिए गए कि अवाम को डराया धमकाया भी गया, मर्डर्स भी हुए और लोगों को अगवा भी किया गया, जिसमें 20 प्रिजाइडिंग अफसरान शामिल थे। लेकिन जो DSP साहब जो खुद इस वक्त जो हैं वो गवाही दे रहे हैं इन चीज़ों की, इनका भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है दस्का के इलेक्शन को सबटाज करने में। इन्होंने मेरे भाई को भी उस दिन जो है वो एक दिन घर से उठा लिया इलेक्शन से 4 रोज पहले, उस पर तशद्दुद भी किया। लेकिन अगर अब ये वादा जो है बन रहे हैं आके और ये चीज़ की गवाही दे रहे हैं, तो ये इलेक्शन में अपनी ज़ातियात की हद तक नहीं रखूंगी। और अगर इनकी गवाही पे बाकी सब लोग बेनकाब हुए हैं, PTI का वो जबर बेनकाब हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि ये आए हैं, इन्होंने ये हिम्मत दिखाई है और आके बाकी चीज़ों का इन्होंने बताया है अवाम को, ताकि अवाम को असलियत पता चले कि जो एक PTI की पार्टी जो एक इंसाफ का नारा लगाती थी, वो किस कदर लोगों को उन्होंने तंग किया और पाकिस्तान के हिमायती बने हुए हैं ये लोग। लेकिन अवाम पे जो इन्होंने तशद्दुद कर दिया है इलेक्शन को चोरी करने के लिए, वो सबके सामने आ गया। ठीक है, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आपने कहा कि इन्हीं DSP साहब ने सबुताश करने की कोशिश की थी डस्का ज़िमनी इंतखाबात को भी। अब क्या लगता है आपको, कितनी देर बाद वो अपने मौके पर आए हैं, सच उन्होंने सामने ले आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, इनको मानना भी चाहिए था। इन्होंने अगर ये कबूल कर लिया तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व इन ऑल दिस लाइक प्लानिंग एंड रिगिंग। तो अगर अब इन्होंने कबूल कर लिया तो सजा की हद तक तो ये भी है। मैं ये नहीं कहती कि इनको माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि ही वाज वन ऑफ लाइक द ऑफिसर जिन्होंने अवाम को बहुत तंग किया, जिन्होंने उस दिन हमारे इलेक्शन को सबटाज करने की कोशिश की। ठीक है नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, ये बड़ा संगीन इंकशाफ आज सामने आया डस्का ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के मामले पर। DSP ने कहा है कि 3-3 लाख रुपए तकसीम किए गए। DPO के ऑफिस में PTI रहनुमाओं की जानिब से मीटिंग कॉल की गई थी। इस इंकशाफ पर अब कानूनी और आईनी क्या सजा बनती है, क्या कार्रवाई हो सकती है? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो DPO ने जो बयान दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, हाँ, तो जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट चल रही थी, जब ये 75 में इंतखाबात हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने हक़ाइक़ क्यों छुपाए? अब चूंकि हुकूमत उस समय क्यों ने नाम लिया कि ये उस्मान बुलतार ने ये काम किया है, और उस्मान बुलतार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका जो डिप्टी सेक्रेटरी है, वो इसमें मुलव्वस था। तो वो सब नाम, वो तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने ये साबित किया इसमें उस्मान बुलतार के डिप्टी सेक्रेटरी का बड़ा अहम रोल रहा है। अब ये जो DPO साहब जो बयान दे रहे हैं, इस तरह बयान दे रहे हैं, हुकूमत तब्दील हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई थी, हमजा शहबाज को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। उस वक्त इनके खिलाफ उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं जबान खोली? इन्होंने ये तो स्टेट के मुलाजिम थे, इन्होंने डर और खौफ किस बात का था? ये सारी जो मामलात है, ये सारा हमारा एक कल्चर रहा है कि जब हुकूमत तब्दील हो जाती है तो वायदा माफ गवाहों की लाइन लग जाती है। ठीक है, इस लिहाज से ये वायदा माफ गवाह को सबसे पहले इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि इसने हक़ाइक़ छुपाए, इसने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को धोखा दिया, इसने चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने अपना स्टेटमेंट दिया, जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त उसके बयान ये आ रहे थे, आज हुकूमत खत्म हो गई तो अब इसके बयान ये आ रहे थे। इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने हक़ाइक़ छुपाए हैं। बाकी तो ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को पैसा दिया और सब रिपोर्ट में आ चुका है, वो बात भी दुरुस्त साबित हो रही है। अभी अगर ये वायदा माफ गवाह बन गया है, इस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि इस वायदा माफ गवाह की आड़ में जो इसमें मुलव्वस थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और जो दीगर जो कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन, DIG गुजरांवाला डिवीजन, उन सबको जो है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई तो करेगा, लेकिन आप मजीद कार्रवाई कर सकता है जब उनके पास एक वायदा माफ गवाह मिल गया है। लेकिन ये मामला यह है कि हमारा एक दस्तूर है, कल्चर है कि जब हुकूमत तब्दील हो जाती है तो वायदा माफ गवाह लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो आंखें बंद करते। ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए, सजा देनी चाहिए कि जब आप हालात थे, आपने सही बात क्यों नहीं बताई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जो आज ये बातें बता रहे हैं।
इस लिहाज से इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सब जश्न पोशी की जा रही है, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये जो है, लेकिन बहरहाल इसकी वादा गवाह को जो है इलेक्शन कमीशन को चाहिए इस पर आगे बढ़े, इंक्वायरी करे और इन्वेस्टिगेट करे और इसको बरतरफ करे। और इस लिहाज से जब तक आप इस तरह की कल्चर खत्म नहीं करेंगे तो ये वादा माफ बनते रहेंगे। ठीक है, कमर दिलशाद साहब आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, कमर दिलशाद साहब की आपने बात सुनी। वो कह रहे हैं कि जिस डीपीओ के ऑफिस में मीटिंग कॉल की गई थी और ये जो डीएसपी साहब हैं, दोनों के हवाले से पहले कार्रवाई होनी चाहिए, बाद में जो जिम्मेदार तीनों अनासिर उनको सामने लाना चाहिए। आप क्या कहती हैं? नौशीन इफ्तिखार हमारे साथ थी और साकिब सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। कंवर दिलशाद साहब से हम जानते हैं, कंवर दिलशाद साहब अगर हम आनी तौर पे बात करें तो ये जो डीएसपी साहब हैं और वो डीपीओ ऑफिस, इनके ऑफिस के अंदर ये मीटिंग कॉल की गई थी और पैसे दिए गए थे प्रिजाइडिंग अफसरान को, उनके हवाले से आनी तौर पर कार्रवाई बनती क्या है, क्या सजा है उनकी? सजा तो बहुत सख्त हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सजा तो उनको 3 साल की सजा दे सकता है। और इस पर हमारा सेक्शन ये आता है करप्ट प्रैक्टिस में, तरगीब देना, झूठ बोलना, लोगों को लालच देना, पैसे तकसीम करें, तो हमारे करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने अभी चंद रोज पहले एक उन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि छोटे मुलाजमीन तो हमेशा गिरफ्त में आते रहते हैं इलेक्शन की धांधली में, गड़बड़ में। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक काबीना की कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि डस्का के इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो मेन करप्ट आदमी है, जिसके इशारे पर सारा काम होता रहा, वो था चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने कहा है कि आप कुछ छोटे स्टाफ को छोड़ें, वो तो होता रहेगा, लेकिन आप चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को तलब करें और उनसे पूछें कि यह चीफ इलेक्शन कमीशन का इस इलेक्शन में धांधली जो करवाई है और चीफ साहब ने उस इलेक्शन दोबारा ऑर्डर दिया, दोबारा इलेक्शन करवाए, तो चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या था और आईजी पंजाब का क्या रोल था। तो इन्होंने और उनको ये भी हदायत की गई है उस काबीना की कमेटी ने, ख्वाजा आसिफ से कहा है कि आप ये चीफ इलेक्शन कमीशन के इन्होंने 5 या 6 कारें जो थी वो अटेंड नहीं की, चीफ सेक्रेटरी ने दी और आईजी पंजाब ने दी। तो उस वक्त भी वो भी इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन की जो कारें किसके कहने पर अटेंड नहीं की। तो ये बात जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहां तक बात चली जाएगी। तो वो बहुत बड़ी कमेटी बनाई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ थे। नौशीन इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। साकिब सईद हमारे नुमाइंदे, तमाम तफसीलात से आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।